सो हेलो गाइस, मैं ले आई हूँ एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है बॉर्न हेबर साइकिल। ओके, और हर वीडियो की तरह ये भी एक बढ़िया सा क्विक रिवीजन रहेगा विथ इंग्लिश नोट, मतलब कि हिंदी प्लस इंग्लिश नोट, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नोट्स का क्या है, वो तो बन ही जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो बॉर्न हेबर साइकिल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा लेटिस एनर्जी को। ठीक है, अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। सो लेटिस एनर्जी समझते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है, जिसका सिंबल यू होता है। मैं लिख नहीं रही हूँ, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यू होता है। ओके, तो देखो मैंने 3 डेफिनेशन बेसिकली यहाँ पे लिखी हुई है। पहले तो ये समझाने के लिए, दूसरी और अच्छे से समझाने के लिए, और तीसरी ये इंग्लिश में लिखी हुई है फॉर नोट्स। तो आप लिख सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इनको चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, एज योर विश। ओके, तो 1 मोल ऑफ कैटाइन, जब 1 मोल ऑफ कैटाइन और 1 मोल ऑफ एनायन मिल जाते हैं, जब 1 मोल ऑफ कैटायन और 1 मोल एनायन कंबाइन होके एक आयनिक सॉलिड बनाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम लैटिस एनर्जी। और ये जो 1 मोल ऑफ कैटायन है और जो 1 मोल ऑफ एनायन है, ये किस फॉर्म में होता है? ये गैशियस फॉर्म में होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी बताऊंगी मैं। ये 1 मोल ऑफ कैटायन एंड 1 मोल ऑफ एनायन गैशियस फॉर्म में होता है, जो कि आयनिक सॉलिड बनाते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनाते हैं। अब इस डेफिनेशन में आ जाते हैं, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे भी। 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड अपने गैशियस आयन से क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनाता है। ठीक है, वही बोला जा रहा है कि 1 मोल ऑफ कैटायन होगा, 1 मोल ऑफ एनायन होगा, किस फॉर्म में होगा? गैशियस आयंस होंगे ये। ठीक है, कैसे आयंस होंगे ये? गैशियस आयंस होंगे और क्रिस्टलाइन फॉर्म में अपने आप को बना लेते हैं। ओके, नाउ थर्ड डेफिनेशन में आ जाते हैं। लेटिस, देखो बात वही लिखी हुई है, बस वही है, भाषाएं अलग अलग हैं। ये थोड़ा सा इंग्लिश में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया, और ये समझाने का तरीका हो गया। ओके, सो लेटिस एनर्जी इज द एनर्जी टू completely separate 1 mole of an ionic solid into its gaseous ions। ठीक है, लेटिस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि completely separate कर देती है 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को अपने गैशियस आयन से। ओके, तो एक बार और बढ़िया तरीके से रिवाइज करते हैं कि 1 मोल ऑफ कैटायन होगा, 1 मोल ऑफ एनायन होगा, गैशियस फॉर्म में होगा, आयनिक सॉलिड बना लेगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में। दैट्स इट, यही था लेटिस एनर्जी। अब जो अगर लेटिस एनर्जी में एनर्जी रिलीज हो रही है, बेसिकली लेटिस एनर्जी है क्या? मान लो कोई भी रिएक्शन जब कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है, तब उसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, या तो एनर्जी रिलीज होती है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसी को हम लेटिस एनर्जी बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एनर्जी अगर रिलीज होगी तो ये होगा -u, मतलब कि नेगेटिव u होगा। लेटिस एनर्जी को हम u से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? u से डिनोट करते हैं। ओके, तो लेटिस एनर्जी जब रिलीज होगी तो वो होगा -u, मतलब कि ये कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। वहीं पे अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है तो ये हो जाएगा अपना +u, जिसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, Na+ गैशियस आयंस है। देखो Na+, देखो वही चीज़ यहाँ पे 1 मोल ऑफ कैटायन है, Na+ अपना कैटायन है, Cl- एनायन है, 1 मोल ऑफ एनायन है, दोनों गैशियस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में अपने आप को बना लेते हैं। NaCl सॉलिड फॉर्म में बन गया, और क्या और एनर्जी रिलीज हुई, जिसको हम कहते हैं U, जो कि है अपनी लेटिस एनर्जी। ओके, अब अपन आगे चलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल की तरफ। ओके, सो अब आ गए हैं हम बॉर्न हेबर साइकिल की तरफ। तो ये कहता है टू कैलकुलेट लेटिस एनर्जी। बॉर्न हेबर साइकिल कुछ नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूज़ होता है लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए हमें लेटिस एनर्जी जानना बहुत ज़रूरी था टू स्टडी अबाउट बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये है ही ये साइकिल जो कि कैलकुलेट करता है लेटिस एनर्जी को। ओके, और ये एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है। ओके, और ये जो साइकिल है ये बेस्ड है हेस लॉ पे। अब ये जो हेस लॉ है ये समझना हमें ज़रूरी है, और शायद आप लोगों को पता भी हो, नहीं पता है तो इसका भी एक बढ़िया तरीके से बता देती हूँ मैं। हेस लॉ, मान लो कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है। अब मान लो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है मतलब
नहीं, मान लो कि ये एक रिएक्शन है जिसको कंप्लीट होने में, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में 2 स्टेप्स लग रहे हैं, ठीक है, 2 स्टेप्स लग रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है मान लो ए, ठीक है। वहीं पे अपनी यही सेम रिएक्शन जो है इसको कंप्लीट होने में 4 स्टेप लग रहे हैं और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी ए होगी। मतलब कि अगर रिएक्शन सेम है तो वो चाहे 1 स्टेप में हो या 10 स्टेप में हो, एनर्जी उतनी ही रिलीज होगी, ठीक है। ये कहता है अपना हेस लॉ, और ये जो बॉर्न हेबर साइकिल है ये भी हेस लॉ पे ही बेस्ड है, ओके। तो अब इस वीडियो में हम बॉर्न हेबर साइकिल का एक एग्जांपल देखेंगे जो कि है NaCl का एग्जांपल देखेंगे, ओके। नमक का एग्जांपल बेसिकली हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे वही आ गया, तो ये है हमारी बेसिकली रिएक्शन। Na है सॉलिड में, Cl2 है, आयन नहीं है, ओके। Na भी आयन नहीं है, सॉलिड में है, और Cl2 है, गैशियस फॉर्म में है, ये ठीक है, जो कि होना चाहिए बेसिकली, और NaCl बन गया। अब इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई वो है Q। Q क्या है, यहाँ पे टोटल एनर्जी है, ठीक है। लेकिन हमें, जैसे कि हमें लैटिस एनर्जी की टर्म्स पता है कि क्या होना चाहिए, Na जो है वो सॉलिड में है, उसको गैशियस आयन में लाओ, पहले तो गैस में लाओ और फिर किस में लाओ, आयन में लाओ। फिर वहीं पे जो Cl2 है ये मॉलिक्यूल है, इसको आयन में लाओ, ठीक है, आयन में लाओ, और गैस में तो ऑलरेडी है तो इसको गैस में कोई चेंज वेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये है अपना, ये है पूरी अपनी रिएक्शन, वही जो ऊपर लिखी हुई थी। अब Na को सॉलिड से किस में लाना है, गैस में लाना है, तो उसके लिए चाहिए हमें सब्लिमेशन की प्रोसेस। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। सॉलिड से क्या बनता है, लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस। लेकिन सॉलिड से डायरेक्टली गैस में अगर कन्वर्ट करना है तो वो है अपनी सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस जो कि सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करता है। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है अपन को Na को, ठीक है, सोडियम को, तो सब्लिमेशन प्रोसेस की ज़रूरत होगी। अब अपना यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम आ गया, गैस फॉर्म में आ गया, ठीक है, गैशियस फॉर्म में आ गया। लेकिन सोडियम को अब अपन क्या बनाना है, आयन फॉर्म में लाना है, ठीक है, गैशियस आयन बनाना है। तो सोडियम क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। ये भी पिछला आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अब आ जाता है कि यहाँ पे अपना सोडियम आयन बन गया है, गैशियस फॉर्म में बन गया है, जो कि हमें चाहिए था। अब आ जाते हैं Cl2 की तरफ, ठीक है। Cl2 को किस में लाना है, ये तो ऑलरेडी गैस में है, इसमें सब्लिमेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Cl2 को पहले Cl बनाना है, फिर उसके बाद इसको क्या बनाना है, आयन बनाना है, ठीक है। और ये ऑलरेडी गैस में है तो इसमें कोई टेंशन वेंशन नहीं है। तो Cl2 को सबसे पहले हम बनाएंगे Cl में, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डिसोसिएशन की, ठीक है, जिसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डिसोसिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये प्लस और हाफ डिसोसिएशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब Cl गैस में है, अब Cl को Cl माइनस बनाना है, क्लोरीन माइनस बनाना है, आयन बनाना है बेसिकली। तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। भाई कुछ भी हो रहा है ना तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन मतलब लूज़ हो रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो एनर्जी तो लगेगी ही लगेगी। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे थे हम, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल लग गया, ठीक है, मतलब कि एनर्जी ही है ये। और वहीं पे अगर हमें इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो हमें अगेन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। तो वही सेम चीज़ लिखा हुआ। अच्छा हाँ, अभी क्या हो गया, Na प्लस गैस में आ गया, Cl माइनस गैस में आ गया, दोनों आयन्स हैं, गैशियस फॉर्म में हैं, गैशियस आयन्स बन गए हैं। अब ये दोबारा क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, और जिसमें क्या होगी, लैटिस एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है, लैटिस एनर्जी लगेगी। तो ये क्या हुआ, जैसे कि हमने पीछे देखा था, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ क्योंकि इसमें -U है और लैटिस एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब फिर से देख लेते हैं, सब्लिमेशन है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, डिसोसिएशन है Cl2 से Cl बन रहा है, और जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट को आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। जो हमने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में जो हमें एनर्जी लगी है उसी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, अब पूरा ऑल ओवर रिएक्शन ऑल ओवर टर्म्स को मिला दें तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला अपना बन जाएगा, Q इज इक्वल टू S प्लस आई पी प्लस D/2 माइनस EA माइनस में U। ठीक है, Q मतलब कि टोटल एनर्जी, S बोले तो सब्लिमेशन, सारी पॉजिटिव टर्म्स एक साइड लिख दिया, नेगेटिव वाले बाद में लिख दिए। I है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाफ डिसोसिएशन एनर्जी लग रही थी, देखो यहाँ पे हाफ डिसोसिएशन एनर्जी लग रही थी, वैसे ही यहाँ पे अपन ने D/2 लिख लिया है, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में और U। ठीक है, लैटिस एनर्जी। और ये जो रिएक्शन और ये जो फॉर्मूला बना बेसिकली ये अननोन एनर्जी को भी कैलकुलेट, मतलब कोई भी अननोन एनर्जी है ना तो वो इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, तो हियर इज द क्विक रिविजन ऑफ बॉर्न-हेबर साइकिल, जो कि फुल डिटेल में भी है, क्विक रिविजन भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, थैंक यू।